वक्त एक्सरसाइज 9.3 चल रही है। इससे पहले क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं और आज जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है जी कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स में दिए हुए हैं और उनका हम लोगों ने मुख्तलिफ सारे फंक्शंस की जो है ना वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं चंद एक पार्ट्स कराऊंगा, बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह वो जो मैं पार्ट्स कराऊंगा उनमें सारा मेथड इनको सॉल्व करने का मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप लोग खुद कर पाएंगे। मैं स्टार्ट लेता हूँ जी। सबसे पहले जी हमारे पास पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है जी। वो कहते हैं जी कि आपने 390 डिग्रीज जो है 390 डिग्रीज इसकी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। सारे फंडामेंटल जो फंक्शंस हैं, जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे इनको करने की ट्रिक बताता हूँ। हम लोगों ने जो बात की थी अपने पिछले क्वेश्चन में कि थीटा प्लस 2k पाई बराबर होता है थीटा के ऊपर। तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह यहाँ पे भी हम यही कोशिश करेंगे कि एंगल को इन टर्म्स ऑफ 2k पाई यानी कि पाई के इवन मल्टीपल की फॉर्म में लिख पाएँ। तो जब हमारे पास एंगल्स इस तरह से आएंगे 390 या नंबर्स की फॉर्म में जो ना फ्रैक्शंस हों और ना ही डेसिमल्स हों तो या ना ही रेडियन की फॉर्म में हो, तो ऐसी सूरत में हम कोशिश करेंगे पाई का जो सबसे छोटा इवन मल्टीपल पॉजिटिव इवन मल्टीपल है 2 पाई यानी कि 360 के साथ इसका रिलेशन हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे देखें जी आपके पास 390 है, अगर मैं 360 इसके आसपास या तो फ़ौरन पहले या फ़ौरन बाद में जो इसके मल्टीपल्स को अगर मैं देखूं, वैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि अगर जो आपके पास गिवन एंगल है वो पॉजिटिव है तो आपने उस एंगल से छोटा मल्टीपल फ़ौरन पहले वाला जो मल्टीपल है 360 का वो देखना है, या अगर ये नेगेटिव में है तो इसके फ़ौरन बाद वाला 360 का मल्टीपल चेक करना है। तो देखिए जी ये चूंकि पॉजिटिव है तो इससे फ़ौरन पहले जो 360 का मल्टीपल है वो 360 खुद है। तो मैं अगर इसे लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ 360 तो ये बनेगा मेरे पास 30 प्लस 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री। नेक्स्ट अगर मैं इस 360 डिग्री को लिख लूँ 2 पाई इस एक्सप्रेशन में लाने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए, तो ये मेरे पास बनता है 30 डिग्री प्लस 2 पाई। तो देखिए हमने क्या बात की थी कि जो 2 पाई का मल्टीपल होता है उसे हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, उसे हम ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से। तो ये दोबारा मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री के इक्वल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज 390 डिग्री पे होंगी वही वैल्यूज 360 डिग्री पे होंगी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा जी साइन 360 डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन इस सारी कैलकुलेशन के मुताबिक वो इक्वल होता है साइन 30 डिग्री के, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों ने टेबल्स में चेक की हुई है, ये हमारे पास आती है 1/2 के इक्वल। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे cos के लिए। तो cos 360 बिल्कुल पहले पैटर्न पे ही ये बन जाएगा cos 30 डिग्री और ये होता है √3/2 के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास है tan, वो आता है tan 30, सॉरी ये मैंने 360 लिख डाला, ये 360 नहीं आपने 390 लिखना था। वेरी सॉरी, मैंने दोबारा से चेक कर रहा हूँ। और tan जो है अगर आप डिवाइड करें sin डिवाइडेड बाई cos तो ये बनता है आपके पास 1/√3। मैं एक खास तरतीब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले sin को कैलकुलेट करता हूँ, फिर cos को कैलकुलेट करता हूँ। ये मेरे पास टेबल्स में गिवन है, sin और cos की वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेगी। tan की याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप sin डिवाइडेड बाई cos करेंगे तो आ जाएगा। अब ये तीनों निकालने के बाद मैं इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज निकालूंगा। वो इस वजह से कि ये तीनों निकले हुए, मुझे कोई टेबल तलाश करने की जरूरत नहीं है, ज़हन पे जोर देने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट इन्हें पलटता जाऊंगा, इनके रेसिप्रोकल लेता जाऊंगा तो मेरे पास मेरी जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। sin का रेसिप्रोकल है जी कोसिकेंट, तो कोसिकेंट 390 जो है वो
इक्वल होगा कोसेकेंट 30 के और वो होगा 2 के। इसी तरह सीकेंट 390 होगा सीकेंट 30 के इक्वल और वो होगा 2/√3 के इक्वल। और tan 390 ये बराबर होगा, सॉरी tan नहीं, यहाँ पे हमने cot कैलकुलेट करना है, तो cot 390 ये बराबर होगा cot 30 के इक्वल और वो होगा √3 के। तो देखिए स्टूडेंट्स किस खूबसूरती से हमने 390 को कन्वर्ट कर लिया अपनी मर्जी के एंगल में, अपनी डोमेन के एंगल में, उस डोमेन में जहाँ पे एंगल्स की वैल्यूज को हम जानते हैं, और फिर हमने वो सारे का सारा उसकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर ली। इसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट के बारे में ये कहूँगा कि सेकंड पार्ट आप लोग खुद करें। सेकंड पार्ट है जी इसका -330 डिग्री। -330 डिग्री को आप लिख सकते हैं, 30 - 360। तो देखिए ये आपके पास बनता है 30 - 2 पाई, पाई का इवन मल्टीपल हम उड़ा सकते हैं, तो -330 डिग्री भी दोबारा से आपके पास 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक आपने ये सारा लिखना है, उसके बाद ये बस सिर्फ 390 की जगह आपने 330 डिग्री डाल -330 डिग्री लिखना है, तो ये आपका सारा पार्ट 2 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कि हम तीसरा चौथा पार्ट मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, इंशाल्लाह आप लोग आसानी से इसे कर लेंगे। मैं बात करता हूँ जी पार्ट 5 की। पार्ट 5 देख लीजिए। पार्ट 5 में इन्होंने फ्रैक्शन के फॉर्म में रेडियस गिवन है। ये हमारे पास -17/3 पाई, -17/3 पाई। जब भी पहली बात तो आप लोगों को पहले से क्लियर है कि एंगल पॉजिटिव है तो आपने उससे पहले कोई मल्टीपल देखना है 2 पाई का, और अगर एंगल नेगेटिव है तो उसके बाद का मल्टीपल देखना है। यहाँ फ्रैक्शंस में थोड़ा सा आप लोगों को मैं जिस तरीके से मैं सोचता हूँ इन क्वेश्चंस के बारे में, उसी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने क्या करना है, 17 के आसपास मैंने तलाश करना है 3 का कोई ऐसा मल्टीपल कि वो मुझे जब कैंसिलेशन हो तो इवन आंसर दे। इवन मिसाल के तौर पे पहली बात तो ये कि ये नेगेटिव है तो मुझे 17 से आगे कोई इसका मल्टीपल तलाश करना है, तो 17 से फ़ौरन आगे मुझे मिलता है 18। तो मैं 17 को इन टर्म्स ऑफ 18 लिख सकता हूँ पाई माइनस 18 पाई। 17 पाई की जगह मैंने लिख डाला, कैलकुलेट करेंगे तो 17 - 17 पाई बनेगा, डिवाइडेड बाई 3 है वो एज इट इज रहेगा। अब देखिए 17 से आगे मैंने 3 का एक मल्टीपल तलाश किया है। अगले स्टेप में आपको समझ आएगी कि जब मैं इसे कैंसिल करूंगा तो मेरे पास इवन मल्टीपल कैसे आएगा। तो देखिए ये मेरे पास बन जाएगा π/3 माइनस 18 π/3 और फिर ये π/3 माइनस 3 6 18। तो देखिए यहाँ जब मैंने 3 से इसे कैंसिल किया तो मेरे पास ये इवन नंबर आएगा। तो हम देखिए ये इवन मल्टीपल है पाई का, और फिर उसी रूल के मुताबिक हम ये जो इवन मल्टीपल पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इसे यहाँ से खत्म कर सकते हैं। तो मेरे पास -17 π/3 जो हैं वो बन जाएंगे π/3 के, यानी कि -17 π/3 की जो वैल्यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो π/3 के वैल्यूज देंगे। अब आसान है सारा काम, टेबल में आपने सारी वैल्यू पढ़ी हुई है। तो चलते हैं जी हम अपने फंक्शंस पे। सबसे पहले sin -17 π/3 ये किसके बराबर होगा, sin π/3 के इक्वल, और टेबल में आप लोगों को बताया हुआ है कि √3/2 के इक्वल होता है। इसके बाद cos की वैल्यू, cos -17 π/3 ये इक्वल हो जाएगा cos π/3 के इक्वल, और ये आपके पास 1/2 होता है।
10 माइनस 17 पाई बाई 3, ये आपके पास होगा 10 पाई बाई 3 के, और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। रेसिप्रोकल्स लेते हैं। रेसिप्रोकल्स में मैं ये दरमियान वाला खाना नहीं लिखूंगा, आप लोगों ने ज़रूर लिखना है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूंगा। साइन का है कोसिकेंट माइनस 17 पाई बाई 3, ये आपके पास हो जाएगा कोसिकेंट। दरमियान वाली चीज़ आप लोगों ने लिखनी है, मैं नहीं लिखता, और ये आपके पास आ जाएगा 2 बाई स्क्वायर रूट 3। इसी तरह सीकेंट माइनस 17 पाई बाई 3, ये आपके पास बन जाएगा 2 के इक्वल। और 10 का रेसिप्रोकल है कॉट माइनस 17 पाई बाई 3, ये आपके पास हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 3 के। तो बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों को पहले से आती हैं। गौर करने की बात है यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है। जब आप उस फ्रैक्शंस में होंगे तो फिर आप लोगों ने कैसे पहुँचना है, तो उसका तरीका मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मज़ीद आगे देखते हैं, हमें कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन उठाते हैं इसी तरह की, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसका 7th पार्ट जो है उसे देखें। 7th पार्ट जो है वो गिवन है आपके पास 7th पार्ट में गिवन है जी 25 पाई बाई 6। अच्छा, अब देखिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि मैंने 6 का कोई मल्टीपल तलाश करना है 25 से पहले, तो फौरन से हमारे जहन में आता है कि 24 इसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, और जब 24 को 6 पे आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास इवन आंसर आता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ पाई प्लस 24 पाई ओवर 6, अलग अलग कर दें, पाई ओवर 6 प्लस 24 पाई ओवर 6, पाई ओवर 6 प्लस, ये देखें कैंसिलेशन होने के बाद इवन नंबर, तो ये 4 पाई, और इस रूल के तहत इवन मल्टीपल ऑफ पाई कैन बी वैनिश्ड, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 6। और फिर आप लोगों ने वही भी सारा काम करना है, साइन 25 पाई बाई 6 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 के इक्वल। वैल्यूज आपको पता है, मैं लिख देता हूँ 1 बाई 2 के इक्वल। इसके बाद cos 25 पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 स्क्वायर रूट 3 बाई 2, tan 25 पाई बाई 6, tan पाई बाई 6, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब, तो ये बनेगा 1 बाई स्क्वायर रूट 3। इसी तरह बाकी वैल्यूज भी आप लोग कैलकुलेट कर लें। हम चलते हैं जी, आप 8, 9, 10 आप लोग खुद करेंगे, आप लोगों को आते हैं, कम से कम ये जितने पार्ट्स मैंने कराए ये करने के बाद तो आप लोगों को आ ही गए होंगे। हम चलते हैं -10 35 डिग्री, ये है जी पार्ट नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये बाकी इसकी जो रेशियोज है वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे इनको रेसिप्रोकल करना आप लोगों ने। इसका जो 9th पार्ट है, 9th पार्ट में देखिए जी आपके पास है -10 35 डिग्री। अब फिर ये आपके पास एक आम नंबर की सूरत में आ गया, ना फ्रैक्शन है ना जो है ना वो रेडियंस में, तो ऐसी सूरत में हम फिर फौरन से घूम जाएंगे 360 के मल्टीपल तलाश करने में। तो 360 के मल्टीपल जो आप इसके साथ तलाश करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या बात ध्यान में रखनी है कि ये नेगेटिव है, तो 10 35 से 4 ही नेक्स्ट 360 का कोई मल्टीपल आपने तलाश करना है जिसमें इन टर्म्स ऑफ दैट आप लिख पाएँ। तो मैं अगर इसे लिख दूँ ऐसे, ये इक्वल है जी 45 - 3 × 360,
मैं लिख सकता हूँ। और फिर इसके बाद ये बनेगा 45 माइनस 3 इंटू 2 पाई, 45 माइनस 6 पाई, और ये पाई का इवन मल्टीपल आप लोग आसानी से यहाँ से भगा सकते हैं। तो ये आपके पास 45 डिग्री बन जाएगा। यानी कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस माइनस 1035 पे जो वैल्यूज लेंगे वही वैल्यूज उन फंक्शंस की 45 पे होंगी। तो अब आप इसके वैल्यूज पे आ जाएंगे। साइन माइनस 1035 डिग्री ये बराबर होगा साइन 45 डिग्री के, और वो होता है 1/√2। cos माइनस 1035 डिग्री ये बराबर होगा cos 45 डिग्री के इक्वल, और वो 1/√2 के इक्वल। इसी तरह tan कैलकुलेट करें। tan माइनस 1035 डिग्री ये आपके पास होगा tan 45 डिग्री के इक्वल, और ये आ जाएगा 1 के इक्वल। इनके रेसिप्रोकल से साइन का है कोसेकेंट माइनस 1035 डिग्री, कोसेकेंट 45 डिग्री, और ये आ जाएगा √2 के इक्वल। कॉस के लिए हमारे पास रेसिप्रोकल है सीकेंट माइनस 1035 डिग्री, सीकेंट 45 डिग्री, और ये भी √2। कॉट माइनस 1035 डिग्री ये बराबर आ जाएंगे कॉट 45 डिग्री, और वो फिर से 1 के। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।